वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल और मैं हूं आदित्य। तो आज की वीडियो जो है हमारी पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 2 है, यानी कि हमारा चैप्टर 2 है। आप ऐसा कह सकते हैं पाइथन का चैप्टर 1 जो है मैं कल आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। जैसे कि कहा था रोज वीडियो अपलोड होगी, तो आज जो है आपका पार्ट 2 है। तो आज भी हम जो है कुछ बेसिक सीखेंगे, ठीक है। जैसे कल हमने बेसिक जो सीखे थे, तो वही आज हम जो है पाइथन ट्यूटोरियल का बेसिक सीखेंगे। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे हम आज का क्या है सीखने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह हमने कल क्या किया था कि कल जो है हमने ऑपरेटर्स यानी कि एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था, इन सब चीज़ों के वेरिएबल्स है, सिंटेक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में ऐसे समझा था। उसी तरह आज भी हम कुछ ऐसा ही टॉपिक करेंगे। जैसे इस टॉपिक का वैसे नाम है ऑपरेटर्स, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ना वो ऑपरेटर्स पर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, ऑपरेटर्स होता क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर्स होता क्या है, जैसे कि मैंने पिछले लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक जो है मालिक है और आपको जो नौकर है वो आपके लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो नौकर आप, तो इसमें ऑपरेटर्स को आप एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि जो आपका नौकर है वो उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाल रहा है, कौन कौन से स्पाइसेस ऐड कर रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट डाल रहा है उस फूड को, कुछ उसमें थोड़ा टेस्ट लाने के लिए, वो हो गया आपका ऑपरेटर। आपको उसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए आप कहीं पे किसी कॉल सेंटर पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉल सेंटर पे जिससे इंसान से बात कर रहे हो वो एक अलग ऑपरेटर हो, वो भी तो ऑपरेटर है बट वो एक अलग ऑपरेटर है। अलग ऑपरेटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स के भी एक टाइप होते हैं। कोई एक, जैसे कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो उसमें जैसे कोई एक ऑपरेटर होता है जो जो किसी कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो एक अलग ऑपरेटर हो गया। कोई कुछ पेपर वर्क कर रहा है वो एक अलग ऑपरेटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसमें पाइथन लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं उन ऑपरेटर्स के, ठीक है। उन सबको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली पाइथन की लैंग्वेज में जैसे तीन ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उन तीन टाइप्स का हम नाम पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जैसे कि पहला हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इन सबको हम आगे जरूर पढ़ेंगे, मैंने इन सब के ऊपर बना रखा है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हमारा जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। और अगला जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे तीन टाइप के ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक जो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आप ऐसे लैंग्वेज में समझे तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मीन्स, अगर आप मैथ लैंग्वेज में क्या होता है कि जो सिंबल्स कैरी करते हैं, ठीक है। मैथ लैंग्वेज का सिंबल ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है इसमें प्लस का साइन जो है टू ऐड समथिंग। जैसे मैथ का सिंपल यूज है किसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। लेकिन इसके ना यूज़ अलग अलग है। स्ट्रिंग में अलग यूज़ है, इंटीजर्स में अलग यूज़ है, फ्लोट वैल्यू में अलग यूज़ है, ठीक है। लेकिन बट इंटीजर्स और फ्लोट वैल्यू में थोड़ा एक ही यूज़ है बेसिकली, ठीक है। अब एक आता है माइनस। सब्ट्रैक्ट का साइन होता है, ये तो पता है आपको, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। बट इसका जो काम है वो एक ही के साथ है, इंटीजर्स के साथ तो है, फ्लोट वैल्यू के ही साथ। जैसे एक मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टार, क्योंकि आपके कीबोर्ड में ऐसा कोई है नहीं ये सिंबल, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन पाइथन में है। पाइथन में क्या सभी लैंग्वेजेस में ऐसी ही आपका साइन होता है टू मल्टीप्लाई समथिंग, ठीक है। एक और जो आपका टाइप होता है वो डिवाइड का, ये फॉरवर्ड स्लैश है, याद रखिएगा ये डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। और एक और जो हमारा होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये भी आपका यूज आता है टू गेट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आप देखते हैं क्वेश्चन आता है। वैसे इन सबको मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एक आता है यहाँ पे जो होता है आपका परसेंटेज का साइन होता है टू गेट रिमाइंडर, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं आप तो उसमें आपको जो रिमाइंडर चाहिए वो आपका यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे आप 2 को 2 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। ऐसे ही होता है। और क्वेश्चन आपका आगे बढ़े, यहाँ पे ऐसे होते हैं डिवाइड के ये टाइप से तीनों अलग, ठीक है। ये डिवाइड के टाइप से और ये तीनों जो है वो अलग है। अब आगे क्या है हमारा, आगे जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या, आपके नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ में बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ये अपने नाम से कैलिफाई कर रहा है कि ये कंपैरिजन कर रहा है किसी बीच में, तो वही कंपैरिजन ऑपरेटर्स हुआ। जैसे चाहे वो आपका इंटीजर्स के बीच में हो, या इंटीजर स्ट्रिंग के बीच में हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में हो, फ्लोट फ्लोट के बीच में हो, या और भी बहुत हो सकता है। फ्लोट हो सकता है, इंटीजर्स के बीच में हो, फ्लोटिंग पॉइंट्स और स्ट्रिंग्स के बीच में हो। कंपैरिजन कर रही है एक तरह से यहाँ, ठीक है। तो इसमें पहला जो टाइप है हमारा है वो ई साइन, आपको पता ही होगा, ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का साइन है रिटर्न ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड लेस देन द राइट ऑपरेंड, मीन जो लेफ्ट
वाला पार्ट है वो जो राइट पार्ट से जो है छोटा है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका लेफ्ट पार्ट जो है इसका मुंह बंद है। यानी कि आप एग्जांपल दूँ मैं आपको यहाँ पे, तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आप हैं तो यहाँ पे आपके लिए मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये और यहाँ पे आपके 100 रुपये, मान लीजिए बीच में आप हैं, ठीक है। आप जो है ज़्यादा वाले के पास जाएंगे 100 रुपये के पास, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है कि आपका मुंह जो है इस तरफ खुलेगा, मुझे कहना नहीं चाहिए था बट मैं कह रहा हूँ एग्जांपल देने के लिए कि आपका जो मुंह है इस तरफ खुलेगा 100 की तरफ, तो उसी का एग्जांपल यही हुआ कि आप यहाँ पे जो है आपका राइट ऑपरेंट वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ एक तरह, ठीक है। अब एक और जो आता है वो आपका होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि या तो आपका जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड से लेस होगा या फिर इक्वल होगा। समझ रहे आप मेरी बात को, यानी कि जो लेफ्ट वाला आपका पार्ट है वो राइट पार्ट से या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेफ्ट पार्ट छोटा होना चाहिए राइट पार्ट से, ठीक है। ये सब आगे यूजेस में आपको ज़्यादा ही आते हैं। अब इसी के एक और पार्ट होता है, जैसे कि ये होता है आपका लेस देन का साइन होता है। ये कब होता है कि जब आपका राइट ऑपरेंड है, अब यहाँ पे क्या है आपका जो जो मुंह है यहाँ पे आपका 100 इधर आ गया मान लीजिए, ठीक है। 100 इधर आ गया, आपका 10 इधर है, तो आपका जो हाथ है वो इधर की तरफ जाएगा 100 की तरफ, तो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है, यानी कि जो आपका राइट वाला पार्ट है वो आपका लेस है एज कम्पेयर टू लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट ऑपरेंड का। इसका मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। अब क्या है कि इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कि इसका भी जैसे ये है ना वैसे ये भी है, ठीक है। यानी कि इसके इक्वल टू इसके साथ भी आएगा, उसका देख लीजिए इसका यूज़ क्या होता है। यहाँ पे ये रहा आपका, इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब सेम है, यानी कि या तो आपका जो राइट ऑपरेंड है वो लेफ्ट ऑपरेंड से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल में होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ ये है। और एक और आता है हमारा डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, जैसे आप मैथ में करते हैं कि एक इक्वल टू होता है जिसमें इसका मतलब है आपका RHS जो है वो LHS से इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से जो इक्वल है। बट यहाँ पे पाइथन के और कोड्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको डबल इक्वल टू का साइन देना पड़ता है अगर आपको LHS और RHS को इक्वल करना हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक देंगे ना तो वो आपका वेरिएबल कंसिडर करेगा आपका लैंग्वेज, ठीक है। इसका इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन एंड द नॉट इक्वल, ये इक्वल कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप मैथ में देख रखा होगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है, बीच में क्रॉस होता है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। वैसे ही पाइथन कोडिंग की लैंग्वेज इसमें ऐसा कोई साइन होता नहीं, तो इसलिए हम इसको ऐसा साइन को कंसिडर किया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जैसे समझ सकते हैं कि लॉजिकली यूज हो जिसमें ऑपरेटर्स, तो इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कई टाइप्स होते हैं, जैसे पहला टाइप है हमारा पे एंड। एंड जो वैल्यू है ये आपकी क्या है कि ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, ठीक है। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो LHS है और RHS है वो दोनों ही अगर दोनों के दोनों सेम हुए, दोनों के दोनों अगर वो राइट हुए तो आपका जो देगा ट्रू वैल्यू आपको देगा। इसका यूज़ हम आगे जरूर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के यूज़ आपके आएंगे जो आपकी कल क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा, जो आपकी कल वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आप देखेंगे, क्योंकि आपकी जो कल वाली होगी वो डिसीजन कंट्रोल के ऊपर होगी। डिसीजन कंट्रोल करना ज़रूरी होता है कोडिंग लैंग्वेज में, तो उसमें आपको कल में बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब का जो यूज़ है वो भी आपको कल ही पता लगेगा, ठीक है। अब एक आता है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, यानी कि LHS और RHS में से कोई एक भी जो है वो ट्रू हुआ, ये कंडीशन है वो अगर पॉसिबल हुई तो ये आपका जो है ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। इसी के साथ आता है एक नोट होता है, वो होता है रिवर्स द वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू है उसको वो रिवर्स कर दे। मीन अगर आप इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि इसको भी हम करेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम मेनली इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि नॉट ट्रू हो गया एक, ठीक है। जो फिर इसको अगर आप करेंगे तो इसका मतलब फॉल्स ही हुआ, इसको हम आगे यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे है, यहाँ पे आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब पहले हम करते हैं कि इसके कोर्स यानी कि इसको समझ लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले अपना आइडल ओपन करना होगा पाइथन का। तो ये मैं आ गया अपने पाइथन के शेल,
ठीक है। पाइथन का सेल का जो आपका इंट्रो है मैं वो पिछले वीडियो में देख दे दिया हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम करते हैं इसकी पहले शुरुआत। हमारा जो पहला टॉपिक था वो जो है आपका है टू ऐड समथिंग, इनके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का है टू ऐड समथिंग। अब इसका यूज़ क्या करते हैं, इंटीजर्स में अलग यूज़ था और स्ट्रिंग में अलग यूज़ है। मैं आपको समझाता हूँ दोनों के बीच का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या मतलब इन दोनों के बीच का, कि मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, एक नंबर ले लिया मैंने, लेकिन आपको बता दो कि जो पाइथन की खास बात है, आप इसको एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 3+2 करूँ कि आपका ऐड करके दे देगा 5। ठीक है, कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, 3 - 2 करूँ तो मैं आपका दे देगा 1 3, और अगर इंटू 2 करूँ मैं, ठीक है, तो ये आपका दे देगा 6। बात आती है यहाँ पर हो गई आपका, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐड करने के लिए इंटीजर्स में अलग यूज होता है। और मैं इसी को एक ऐसे ले सकता हूँ कि इसको मैं एक वेरिएबल में लेता हूँ। ए नाम के वेरिएबल में मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, बी नाम के वेरिएबल में मैं एक रख देता हूँ 2। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए मेरा ए और बी। ठीक है, ए भी प्रिंट हो जाए, लेकिन एक साथ नहीं चाहता हूँ इसको ऐड करके प्रिंट। मैं चाहता हूँ ऐड करके प्रिंट हो मेरा। अब इनको ऐड करके देखना तो 5 ही आ गया। मतलब आपका यही हुआ, यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया, वेरिएबल में हमने इसको वैल्यू असाइन करी, फिर उसको हमने करा प्रिंट। अगर आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंट ए कॉमा बी, तो आपका क्या प्रिंट होगा पहले आप सोच लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका 3 और 2 के बीच में स्पेस। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस में ऐसे कहते हैं कि इन कोड्स में जो होता है वो कॉमा होता है, ऐसा सेपरेटर यूज होता है जो कि आपका स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपको दे देते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। अगर आप यहाँ पे स्पेस ना देखें, दोनों अगर एक साथ लिखें तो आप देखेंगे कि इसके आप पे होगा क्या, ये भी मैंने मान लीजिए ऐसे लिख दिया। अभी आप मेरा एरर थ्रो कर रहे हैं क्योंकि ए बी नामक का एक वेरिएबल होता नहीं है। या तो आपको बीच में इसमें सेपरेटर लगाना होगा या फिर कोई अर्थमेटिकल कोई साइन लगाना होगा, तो यहाँ पे हो सकता है, इसलिए आपने मेरा एरर करा थ्रो। अगर आप चाहे ए बी नाम का अगर आपने वेरिएबल दिया हो तो ये आपका थ्रो एरर थ्रो नहीं करेगा, कि ए बी नाम का मान लीजिए आपने ए बी नाम का 3 ही दे दिया, अगर आप फिर प्रिंट करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा अगला है वो है डिवाइड वाले फंक्शन। ठीक है, डिवाइड वाले फंक्शन की बात करें, इसका क्या है, तो डिवाइड समथिंग। अब डिवाइड समथिंग को कैसे करेंगे, ये मान लीजिए मुझे 3 को डिवाइड करना है, इसमें आप 4 को डिवाइड करना है 2 से। जब आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो यू गेट 2.0। और डिवाइड में आप क्या होता है कि आपका जो आंसर आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही आता है, मीन्स डेसिमल नंबर्स में ही आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ। अब बात आती है जो डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है, जो कि ये वाला टू गेट क्वेश्चन। अब 4 अगर 2 से डिवाइड हुआ तो उसका क्वेश्चन आ क्या रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल लगाता हूँ स्लैश, अब इसका मेरा क्वेश्चन आ रहा है 2। क्यों ऐसा, क्यों मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझने के लिए मैं आपको एक और डिवाइड बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 6 है, और अगर मैं मान लीजिए मेरे यहाँ पे 6 है और 6 के आगे मैं जो है इसको डिवाइड करना चाहता हूँ 3 से, तो ये मेरा आंसर देगा 2। यहाँ पे क्वेश्चन क्यों दे रहा है मेरे को, क्यों? अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हिसाब से, तो आपको 2 ही मिलेगा डिवाइड करके, रिमाइंडर आपको कुछ और आएगा। ठीक है, अब यही अगर आप करें 6 को डबल साइड में आपका 3 लिख देता हूँ कि आप मेरा 2 दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपको ये वैल्यू जो है फ्लोट में नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एक इंटीजर्स में, तो यू कैन डू दिस, यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली यही क्वेश्चन को गेट करना। मीन्स अब मान लीजिए मैं जो है एक बार यहाँ पे 4 को जो डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो मेरा यहाँ पर आ गया डेसिमल में आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे पता लगे इसका वो क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन जो आपका 1 है। ठीक है, अब इसका मतलब यही हुआ, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तब आपका क्वेश्चन आएगा फ्लोटिंग नंबर में। और ये तो एडलेस है, ये तो खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि जो 3 है बार बार आ रहे हैं, इसलिए आपके जितने पॉसिबल आउटपुट्स थे वो यहाँ पर। ठीक है, यही बात होती है अगर आप यहाँ पे करें 22/7 को अगर आप डिवाइड कर लेना तो वही मतलब है। और अगर आप एच डबल स्लैश में डिवाइड कर लेंगे तो आपका 3 दे देगा। बस बात वही होती है इसमें।
ठीक है। अब आती है कि आपका परसेंटेज वाला साइन आपका क्या करता है, तो आपका रिमाइंडर देता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो रिमाइंडर देगा मीन अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे इस तरह से 2 से, ये आपका देगा 0, यानी कि 4 जब कंप्लीट हो जाएगा 0 से तो ये आपका दे देगा रिमाइंडर 0। अब मान लीजिए आप मैंने खेल लेते हैं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, डिवाइड करूँ सॉरी परसेंटेज का साइन लगा के, अब मैं इसको कर दूँ आपका आएगा 1, रिमाइंडर दिया आपका यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो आपको समझ में आया हो। तो अब जो है आपको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि हमने करा क्या है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल नहीं, तो जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे ऐड करने के लिए होता है, जैसे आपको बताता हूँ मैंने इंटीजर्स ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रिंग्स ऐड करने के लिए ना, वही बहुत सिंपल। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें अपना नाम लिख देता हूँ। तो स्ट्रिंग जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना कंपलसरी, नहीं तो आपका ये थ्रो करने लगेगा एरर। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल नाम लिख के उसमें अपना लगा देता हूँ। हमें क्या चाहता है कि प्रिंट हो जाए। हाँ, अब मैं चाहता हूँ ये जो है वो बी के साथ हो जाए प्रिंट। ठीक है, अब इसको जब आप ऐसे करके लिखेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा बीच में ऐसा ही थोड़ा चिपका के। अगर आपको बीच में अगर आप चाहते कि आपके नाम में बीच में थोड़ा स्पेस है तो यू कैन ऐड द कॉमा ऐड करेंगे तो आपके बीच में स्पेस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं और स्पेस आए तो और स्पेस के लिए आने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंट ए कॉमा, ऐसे बटन लगा दीजिए और बीच में स्पेस दे दीजिए तो आपका ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। इससे आप कॉमा ले दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, आप देखिए कितना स्पेस हो गया। यहाँ पे बस यही है, अगर आपको स्पेस जितना चाहिए ठीक है तो ये हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो नेक्स्ट लाइन में हम आगे बात करेंगे, जब हम आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें है आपका यहाँ पे है। लेकिन एक बात बताऊँ कि शेल में जो है ना, आपको प्रिंट कमांड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब एक मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, यहाँ पे आप सोच रहे हैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 और 2 दे रही है, बट यहाँ पर आकर तो मैंने चेंज करा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे इसने भी प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ को इसके बाद वही वेरिएबल पर आप अपडेट करके लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए ए प्लस बी करके अगर मैं लिखूँ बिना प्रिंट किए तो यहाँ पे जो है मेरा एक इस तरह से स्ट्रिंग में आंसर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो आ रहा है वो आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, जब इसको हम और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रहा है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ए कॉमा बी करके लिखेंगे तो आपका ऐसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग्स है और स्ट्रिंग जो आपका इसमें ऊपर कॉमर्स में आता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों दिखा रहा हूँ, बीच में सेपरेटर क्यों आ गया, ये समझने वाली बात है। ठीक है, इन सबको हम आगे जाकर जब क्लासेस होंगी तब उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बीच में आ क्यों रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो डालूंगा तो उसमें कहीं हो सके कि ये चीज़ें हों तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारी बात ऐड का, हमने कैसे यूज़ किया। स्ट्रिंग में अलग यूज़ है उसका, इंटीजर्स में अलग यूज़ है, फ्लोटिंग वैल्यू में भी अलग यूज़ होगा इसी तरह यूज़ होगा आपका। तो उसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिया 3.4 और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2.5। अब मैं चाहता हूँ क्या हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्रिंट हो जाए, यहाँ पे आपका वही ऐड हो गया 5.9। तो सिंपली आपका यहाँ पर यही है, अगर आप बीच में स्पेस देंगे करेंगे तो बीच में आपके स्पेस भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक कॉमा बी करेंगे तो ये आपका आ गया उसी वैल्यू में। ठीक है, कॉमा जगह पे ऐसा सेपरेटर यूज़ करके हम उसको, और वो जो आपका स्ट्रिंग वैल्यू में आंसर दे देता है, यही बात होती है कॉमा, यही इसकी खासियत होती है एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, तो वो था कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या था, इसको पहले सारा नोट कर देता हूँ। ये रहे आपके, तो पहला वाला क्या था कि ये साइन, इस साइन का यूज़ है कि क्या है, तो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने वेरिएबल दे दिया और इसमें मैं देता हूँ 3, एक और वेरिएबल दे देता हूँ उसको देता हूँ मैं 4। ये अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए, क्या कैसे फॉर्म में, ए जो है इसके बड़ा होना चाहिए बी। अब ये क्या आंसर देगा,
ये आंसर देगा आपका ट्रू। क्यों ट्रू दे रहा है कि यहाँ पे ये ट्रू इसलिए दे रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, और यही अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ए जो है वो इससे स्मॉल है बी। ठीक है, क्या ये ट्रू होगा? फॉल्स। वाई? क्यों हुआ? मैं उसका बताता हूँ कि यहाँ पे क्या था कि ए जो है वो इसके बड़ा था। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है, और यहाँ पे जो मैं ए को है वो बड़ा कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि छोटे को बड़ा से मैं कर बता रहा हूँ। इसलिए जो आइडल है यानी कि पाइथन है वो कह रहा है नहीं भाई तुम गलत हो। ठीक है, अब यही अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मैं ए लिख दूँ और यहाँ पे मैं बी लिख दूँ, और यहाँ पे मैं ऐसा साइन लगा कर दोबारा करो तो ये आपकी वही आंसर देगा फॉल्स, क्योंकि जो बी है वो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा बड़ा है। बस यही है यहाँ पे, ये हो गया आपके यहाँ दो यूज, समझ गए? ठीक है, यानी कि आपका ये मैंने बता दिया और ये बता दिया आपका। ये इन दोनों का यूज़ मैं आप दोनों को आप लोगों को मैं बताऊँगा, बट अभी नहीं, क्योंकि इसका यूज़ आपके आगे आगे आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार इसको करके बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट यहीं पे कर देता हूँ। ठीक, प्रिंट कर दे रहा हूँ कि ए जो है उसके ए जो है स्मॉल होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए इसके बी के। अब क्या आंसर आएगा? ये आएगा ट्रू। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हुई है ट्रू, यानी कि ए जो है या तो ए जो है बी से छोटा हो या फिर उसके इक्वल होगा, इन दोनों में एक कंडीशन होगी ट्रू, तब जाके आपका ट्रू प्रिंट करेगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया ए जो है वो इसके इक्वल नहीं और बी, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाती है आपका देखो फॉल्स, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 4 से स्मॉल है पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यही अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 एंटर करूँ और बी लिख दूँ 4, तो यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा तो मैं करता ए इज इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पे मेरा थ्रो करेगा एरर। क्यों थ्रो करा एरर? क्यों? क्योंकि जो ए है मैंने कहा था कि अगर आप एक इक्वल टू के साइन में लिखेंगे तो वो समझा कि वो वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो ही नहीं सकता। अगर आपको करना होता तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे हो ही नहीं सकता। वैसे तो अगर आप यहीं पे दे सकते ए इक्वल टू, अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते बी और फिर आप ऐसे करते प्रिंट ए, तो इसका प्रिंट तब बी। ठीक है, लेकिन आप ए बी नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे करके लिखें प्रिंट ए इक्वल इक्वल टू बी, ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे आपका ट्रू दे रहा है। क्यों? ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से सेम है, ट्रू है, सही है। इसका मतलब यही हुआ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वेरिएबल के आगे आप ऐसे लगा सकते हैं एक, लेकिन बट यू कैंट ऐड। अगर आपको इक्वल इक्वल करना है आपको तो फिर आप एक से नहीं आपको दो से काम करना पड़ेगा, फिर वो आपका हो जाएगा इस तरह से एरर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, क्या था? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब वही हुआ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी, तो ये आपका दे देगा फॉल्स, क्योंकि ए की जो वैल्यू 4 है वो बी की वैल्यू 4 है। सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के सारे टर्म्स। मैं ये दो टर्म्स जो है इनको मैं आप लोग को आगे ज़रूर बताऊँगा जब आगे आगे कॉन्सेप्ट होते रहेंगे, कि इनके यूज़ आते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं कंपैरिजन करना हो किसी बीच में तो यहाँ पे हो सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का टर्म है। लेकिन मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को आपको यहाँ नहीं बता सकता, क्यों? इसके लिए मुझे आपको पूरा कोर्स करके दिखाना पड़ेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अगर, तो यहाँ पे ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ऐसे आपके डिसीजन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स से अगर मैं ज़्यादातर कहूँ, या तो दोनों चीज़ जो है वो ट्रू होनी चाहिए, यानी कि सही होनी चाहिए, या तो एक चीज़ होनी चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक गलत होना चाहिए। तो इन सब के यूज़ आते रहते हैं आपके। तो आई होप आपको यहाँ तक जितने भी मैंने ऑपरेटर्स बताया वो आपको समझ में आ गए हों। अगर आप फिर भी कोई कुछ समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस होंगी तो आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर करना, ताकि और भी लोग जो है पाइथन के बेसिक्स को और एडवांस तक को सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।